इस वक्त हम मौजूद हैं बिनते फातिमा फाउंडेशन में। ये वो शटल हाउस है जिसको ओल्ड एज हाउस भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि दुआओं में जन्नत मांगने वाले अपनी जन्नतों को गैरों की दरों पे छोड़ आए हैं। आए हम आपको मिलवाते हैं ऐसी माओं से कि जिनकी बदनसीब औलादें इन्हें इस दर तक ले आई हैं। इस घर में वैसे तो बहुत सारी माएँ हैं, लेकिन उन सब माँओं की भी एक माँ यहाँ मौजूद है, जो कि इस बिनते फ़ातिमा की ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और वो किस तरीके से इन तमाम माँओं की अम्मी बनकर इनको किस तरीके से रखती हैं, क्या ख़्याल इनके माइंड में कब आया और किस तरीके से ये माइंड में ख़्याल आया, हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी सारी अम्मियों की अम्मी हैं, कैसे माइंड में ख़्याल आया कि ख़वातीन को इस तरीके से आपने एक शटल होम दिया? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फ़रज़ाना शुएब है और सब मुझे अम्मी कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ही इनको ये कहा हुआ है कि मैं आपकी माँ हूँ, आप मेरे बच्चे हो। ये ख़्याल आया कब से और कितने सालों से आप ये काम करती आ रही हैं? माइंड में एक होता है ना कि ये हम काम स्टार्ट लें, तो किसी ने आइडिया दिया या खुद ही आपके माइंड में आया? असल में मैं बचपन से ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन चूँकि मेरी फैमिली इस तरह की नहीं थी कि बच्चियों को इजाज़त दे कि कुछ करे, लेकिन ख्वाहिश थी दिल में कि कुछ करना है, कुछ करना है। और दरगुज़र भी जो थी वो भी मेरे में बचपन से ही थी, चूँकि मैं कहती हूँ कि नेचर जो होती है ना, वो माँ के पेट से बच्चा लेके निकलता है और कब्र में साथ लेके जाता है। तो मेरा तो ये वाला कोई इरादा ही नहीं था, ना ये सोच थी मेरी। बस मैं अल्लाह से ये मांगती थी, या अल्लाह मुझे बुढ़ापे में चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो, बस मैंने तुम्हें राज़ी करना है। क्योंकि नमाज़ें तो बिल्कुल पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ कुछ और भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना चाहिए। तो मुझे हुकूकुल इबाद जो थे ना, मुझे बहुत पसंद थे। तो बस फिर वो 2007 में मेरे नेबर में फ़ातिमा थी, लवारिस थी तो वो अपने घर में गिरी तो उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, उसको मैं अपने पास ले आई, सर्जरी करवाई और इस तरह ये सिलसिला चलता चलता ना ये कारवां बन गया। और अब तो ये हाल है कि एक दिन में ना चार चार माएँ जो होती हैं बच्चों वाली, वो परेशानी से घर से निकलती हैं और हमारे दरवाजे पे आके बैठती हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास जगह नहीं है तो ना उम्मीद होकर चली जाती हैं, जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि ऐसी कोई भी माँ अपने घर से नहीं निकलना चाहती, जबकि उसके लिए सारे दरवाजे ना बंद किए जाए, दिल के भी और घर के भी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, चूँकि जगह नहीं है तो इसलिए फिर मुझे वापस करना पड़ता है। यानी कि हालात इस तरह के हो गए हुए हैं कि हमने अपनी दुआएं जो है ना वो घर से दूर कर दी हुई हैं, अपनों से, अपने बच्चों से दूर कर दी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह से अम्मी की अपनी फैमिली भी है और उनकी पोते पोतियाँ भी हैं और उनको भी ये टाइम देती है, बल्कि उनको टाइम ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से उनके साथ खेलती भी हैं, अच्छा वक्त देती हैं। लेकिन मैं इनसे ये भी पूछूंगी कि मुझे ये भी बताएं कि कौन से शहर से आपका, माशाल्लाह से कराची के अलावा मैंने सुना है लाहौर और इस्लामाबाद में भी है, तो किस शहर से स्टार्ट लिया और हर शहर में, अब आप तो कराची में, फिर बाकी शहर में किस तरीके से उनको देख? जी, स्टार्ट तो कराची से लिया था, तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता लाहौर से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। इस्लामाबाद से, पिंडी से, जेलम, इस तरह करके गुजरांवाला से, वहाँ से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो फिर मैंने अपनी बहू और बेटे को ना वहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट किया पहले। तो फिर उसके पास माशाल्लाह ख़वातीन हैं, कम से कम 36 तक मेरी बहू के पास हैं। और बहू भी मेरी इतनी ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं है, माशाल्लाह यंग है, उसके 3 बच्चे हैं। और मेरे हस्बैंड भी इस्लामाबाद में ही होते हैं, वो बहू के पास और बेटे के पास। लाहौर में मेरी बेटी है, तो बेटी की फैमिली है जो कि ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, तो वो मेरी बेटी संभालती है साथ में। माशाल्लाह स्टाफ भी है, हमारे पास भी स्टाफ है, लेकिन जो माशाल्लाह मेन है वो कराची में है। और कराची की माएँ भी जो है ना, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल माएँ हैं।
अच्छा, बिन्ते फातिमा चलाती हैं, तो क्या इसमें कोई आप लोग फ़ीस वगैरह लेते हैं? जब कोई बीमार हो जाए, जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि कोई बड़ी अगर किसी को इशू हो जाए बीमारी का, तो उनकी फैमिली को कॉल करते हैं। क्या उनकी फैमिली से पैसे के वगैरह भी बोला जाता है कि कुछ हेल्प कर दें, या फिर आप लोग खुद इसको पूरा देखते हैं? नहीं, हम लोग नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। वैसे तो ये ज़कात और डोनेशन पे सारा सिलसिला चल रहा है, तो अगर प्यार हो, अगर पैसा लगाना हो तो पास ना रखें, अपनी जान के साथ लगा के अपने बुज़ुर्गों को रखें कि हमें दुआएं चाहिए इस उम्र में, हमारे घर में बरकत है, हमारे घर में रहमत है। तो पैसे की तो बात ही बहुत दूर रह गई है। हमने देखा है आप खुद भी बड़े लोगों का ख्याल कर रही थी, दूसरी अम्मियों के बाल बना रही होती हैं, नाखून काट रही होती है, तो आपको खुद को कैसा फ़ील होता है? मुझे बहुत मज़ा आता है, हालांकि इनको शर्म आती है। जब मैं पाँव अपने यहाँ रखती हूँ ना, पाँव के नाखून काटने के लिए, तो इनको बहुत हया आती है कि अम्मी आप पाँव को हाथ लगाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। लोगों को नींद नहीं आती, लोग परेशान होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन मुझे इनकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया की वो नेमतें ला के इनकी झोली में डालूं ताकि ये खुश रहें, लेकिन खुशियाँ अपनों के साथ मिलती हैं। वो खुशी मैं नहीं दे सकती, वो तो अपने ही दे सकते हैं। बस अल्लाह उनको हिदायत दे ताकि वो इनकी आंखें ठंडी करे और आखिरत में दुआएं समेटे। एक हमारा आखिरी सवाल आपसे ये, आप भी एक अम्मी हैं, आपके भी बच्चे हैं, बच्चों की जब आप देखते हैं दूसरी मदर्स के साथ जो हो रहा है, आप क्या सोचती हैं कि बच्चों की क्या परवरिश में कमी रह जाती है, या वो कुदरती उनके साथ कुछ ऐसा है कि अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते? और बाकी हम दूसरे बच्चों को भी कुछ आप इसके हवाले से हिदायत या कुछ आप मशवरा देना चाहें, क्योंकि आप खुद भी एक अम्मी हैं, आपके भी बच्चे हैं जो कि आपके साथ रहते हैं, तो क्या इशू है, क्या परवरिश की कमी है, क्या कहेंगे? नहीं, परवरिश की कमी नहीं है। कोई माँ अपनी औलाद की ना गलत परवरिश नहीं कर सकती, मैं ये मानती हूँ। ये कुदरत की तरफ से होता है। कोई नसीब वाला हो, कोई नसीब वाली औलाद होती है, कोई बदबख्त औलाद होती है। परवरिश में कोई माँ कमी नहीं छोड़ती, ना बहन भाइयों में कोई कमी छोड़ता है प्यार में, और ना परवरिश में कोई कमी रहती है। ये माएँ तो कुछ पिछले दौर की है ना, ये माँ जिस तरह मैं पिछले दौर की हूँ, तो हमारे दौर में तो बच्चों को इस तरह समेट के रखते थे जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने चूजे छुपा के रखती थी। अब का दौर मोबाइल का आ गया और अब आईपैड और ये वो आ गया है। इन माओं के दौर में तो कुछ भी नहीं था, इनके पास तो सिर्फ औलादे और रिश्ते ही थे जो कि ये समेट के रखते थे। मैं कभी नहीं मानती कि कोई माँ अपनी औलाद की परवरिश गलत करे, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। दूसरे बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगी कि अपनी मदर्स का कितना ख्याल? हाँ, मैं तो हर मैसेज में यही कहती हूँ कि औलादों को चाहिए कि अपने अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, अपने बुज़ुर्गों को टाइम दे, अपनी माँ को टाइम दे। और ये जो आई लव यू का लफ्ज़ बना हुआ है ना, ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं बना हुआ, ये अपनी माँ के लिए भी बना हुआ है, अपनी नानी के लिए, अपनी दादी के लिए भी बना हुआ है। अगर अपनी दादी, नानी और अपनी माँ और अपने बाप को आके ये लफ्ज़ भी बोले ना, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि उनको टाइम चाहिए। यहाँ भी इतनी सारी माएँ हैं, मुझे कभी नहीं महसूस हुआ आप जितना मर्जी भी टाइम यहाँ आके बैठो, कोई और भी आके बैठे, मजाल है कोई ऐसी माँ ऊंची आवाज़ भी निकाले या शोर शराबा करे या एक दूसरी को गाली गलौच दे। अलग अलग घरों से ये आई हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कहे कि हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं और इतना शोर हो रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। आपस में इतना प्यार है इनका कि एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं कि वो इतने टाइम से बाथरूम में गई, अभी तक आई क्यों नहीं, अल्लाह खैर करे। ये सो रही हैं, नमाज के लिए उठाती है, तहज्जुद के लिए उठाती है, यानी कि इतना अलग अलग घरों से आए हुए हैं। और अगर ये गैरों को अपना बना के इतना प्यार करती, इतना ख्याल करती है, तो अपनों का कितना करती होंगी। असल में इनको खुशी देने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया उम्रा भी। जिस तरह मेरे पास एक हलीमा थी, लवारिस थी, और वो अंग्रेज़ से मुसलमान हुई, तो उसको बहुत शौक़ था अल्लाह का घर देखने का। तो हम लोगों ने कोशिश की तो अल्लाह ने उसको बुला लिया। फिर जिस दिन हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ाम किया, मिलाद करवाया, उसको हार वार पहनाए, तो हलीमा को देख के ना तो बाकी कुछ औरतें कहने लगी क्या हम लोग भी कभी जा सकेंगे उम्रे पे।
तो मैंने फिर असद से बोला कि असद, इनका बंदोबस्त अगले साल करना है। तो फिर इस तरह हुआ कि ये सिलसिला शुरू हो गया और अभी हमारा 7वां काफ़िला जो है वो जनवरी में जा रहा है। तो माशाल्लाह 15 से 16 माएँ होती हैं, साथ में केटेकर होते हैं, मैं और असद साथ होते हैं। और आप यकीन करो कि मैं हर माह के ना नए कपड़े 14-14, 15-15 सूट नए सिलवा के लेके जाती हूँ। रोज़ाना ये नए पहनती हैं। मस्जिद नबवी में लेके जाती हूँ। एक जुमा हमें मक्का में आता है, उसमें खाना काबा में आता है। एक जुमा हमें मस्जिद नबवी में आता है। फिर मैं इनको रियाजुल जन्ना भी लेके जाती हूँ, इन सब माओं को ना। तो माशाल्लाह अभी हमारा काफ़िला तैयार है। 10 माएँ यहाँ से हैं, 3 माएँ लाहौर से हैं और 3 माएँ इस्लामाबाद से हैं। तो इस तरह ये सिलसिला भी जो है ना, ये इनकी खुशी के लिए कि ये किसी तरह इनको खुशियाँ मिले ना, तो इसमें हमारा साथ जो है ना, वो बहुत से लोग देते हैं नेकियां कमाने के लिए। बहुत से लोग देते हैं जो बेचैन होते हैं अपनी माँओं को, जो जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं या दुनिया में हैं। क्योंकि हम लोग, मैं भी अपनी मग़फ़िरत मांगती हूँ। ज़िंदा लोगों को भी मग़फ़िरत मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करी। तो बहुत से लोग हैं जो कि इन माँओं को सपोर्ट करते हैं और इन माँओं को खुशियाँ देते हैं और उनको सुकून मिलता है और उनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। आपने जैसे कि देखा फरजाना माँ का क्या जज्बा है दूसरी माँओं के लिए और किस कदर वो ख्याल करती हैं, बल्कि अब वो उम्रे पे भी जो है ख़वातीन मतलब माँओं को लेके जाएंगी और अपने साथ लेके जाएंगी। तो हम मज़ीद माँओं से जानेंगे कि उनकी क्या क्या कहानियाँ हैं। हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। सिक्सटी 69 में मेरी शादी, 68 में मेरी शादी हुई। 2 बेटे 2 बेटियां थी मेरी। बस बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी मेरी। बहुत पॉश लाइफ गुजारी है मैंने। और अभी 2 साल हो गए, 3रा साल शुरू है, मेरे हस्बैंड फौत हो गए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे एक नामवर इंसान थे और हम लोग कोयटा में रहते थे। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती। बस वो एक बेटा मेरा शहीद हो गया 19 साल का और एक बेटी 40 साल की फौत हो गई, 4 बच्चे छोड़ के। तो उनके बच्चों को मैंने बड़ा किया। छोटे से सबसे छोटी बेटी जो है वो 6 साल की थी। बस ऐसे हालात आए कि मेरे हस्बैंड फौत होने के बाद मेरे बेटे ने ना, मैं बंगला अपना मेरा घर था तो उसने वो बेच दिया और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं अपनी बेटी के पास आई तो बस आपको पता है जब औलाद बड़ी हो जाती है और वो हो जाती है तो बस कुछ वो नहीं हुआ। तो मैं बिनते फातिमा में आ गई। दूसरे बेटे ने सब कुछ ले लिया। जायदाद बहुत थी हमारी और है, कुछ नहीं दे रहा। अभी हम लोगों ने केस किया हुआ है, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। 2 साल से तो केस किया हुआ है। काफ़ी जायदाद है मेरे हस्बैंड की और मेरे हस्बैंड के नाम पे है। ऐसा क्या आपने तो अपनी प्यार मोहब्बत से बचपन वाली हाँ, जब स्कूल जाते थे तो दुआएं करती थी, या अल्लाह खैर से वापस आए, कुछ हो ना जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं उसकी बीवी पे ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, उस पर ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। बस अल्लाह ने ये दिन दिखाना था मुझे। उसकी 3 शादियां हुई हैं। एक शादी वो उसने खुला ले लिया, दूसरी शादी करवाई उसने खुला ले लिया, तीसरी शादी उसने अभी अपनी मर्जी से की है। तो इस शादी कितने टाइम के बाद आपको यहाँ पर, ये मेरे हस्बैंड जब फौत हुए उसके बाद से मैं आई हूँ यहाँ पर। आपको जाएंगे? हाँ, मैं अपने लाइन। तो रवैया चेंज हो गया था, घर ही बेच दिया था उसने मेरा।
और बोला आप निकल जाए। लेकिन कभी कभार जिंदगी में आपको अपना पास्ट याद आता होगा, बच्चों की याद की सताती होगी कभी ना कभी, मुझे मेरी नवासियों की याद सताती है। वो आपको मिस करते हुए बहुत साथ। जी हाँ, वो फ़ोन करती है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं है, नहीं आती। उनको कोयटा में रहती है, हमारी रिहाइश कोयटा में है। कभी नहीं देखा, ना फ़ोन किया ना कुछ किया, बस अब देखें क्या होता है हमारे साथ। वैसी क्या वजह होगी कि आपका बेटा के शुरू से ही आप नहीं, शुरू से वो नहीं था, ठीक नहीं था। अब मैं क्या बोलूँ खुल के, वो शुरू से ठीक नहीं था। बाप भी उससे तंग था, बाप भी बहुत ज़्यादा तंग था। और वो कहता था कि प्रॉपर्टी मुझे दो, मेरे नाम पे करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़िंदगी में किसी के नाम पे भी नहीं करूँगा, जब मर जाऊँगा तो फिर आप लोग बांटते रहो। कॉल आती है, मिलने भी आती है, वो कहती भी कि आ जाए मेरे पास, चले। बहुत रोती है, लेकिन नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ ज़्यादा खुश हूँ। इस वक्त हम आ चुके हैं बिन्ते फातिमा के अपर पोर्शन पे, जहाँ पे वो माएँ हैं जो बच्चों के रवैयों की वजह से मेंटली इल हो चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन रुखसार आपको दिखाए कि यहाँ पे बहुत सी माएँ हैं जो बच्चों के रवैयों की वजह से अपने ज़हनी तवाज़ुन खो देती हैं। ये बीमार इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे उनको अपने घरों में नहीं रखते, तो उनको जो यहाँ पे इस पोर्शन में इसलिए अपने साथ रखा हुआ है फरजाना आपा ने, या फरजाना अम्मी कहेंगे, उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। बल्कि हमारे साथ आए, हम आपको ये भी दिखाएं कि वो किस तरीके से इनका ख्याल रखती हैं, बल्कि अपने हाथों से इनको खाना खिला रही हैं। ये भी एक सवाब का काम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हैं। खुद इस एज के अंदर वो बुज़ुर्गों का ख्याल रख रही है। इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाते जाएं कि यहीं पे उनका अपना कमरा भी मौजूद है, वो इन्हीं के साथ रहती है और इन्हीं के साथ रह के बिल्कुल एक फैमिली माहौल जो कि हम कहेंगे प्रोवाइड किया हुआ है। साथ ही इन लोगों के रह के अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, इन लोगों के साथ वो फैमिली का माहौल दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी माएँ जो हैं काफ़ी एक्टिव भी हैं, बल्कि इनके कपड़े, इनके खाने पीना सब कुछ एक इस तरीके से इनको प्रोवाइड किया जैसे एक फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हम आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ चलें। फरजाना माँ के बेटे असद शेख जो कि इनके साथ ही यहाँ रहते हैं अपने बच्चों के साथ, हम इनसे भी बात करेंगे। बल्कि इन्हीं ख़वातीन यानी कि जो इन्हीं माओं के साथ, इनका भी यहीं पे एक रूम भी है जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं छोटे छोटे। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हमें बताइएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैर खरीस है। ये बेसिकली फरजाना माँ का इनिशिएटिव था कि इस एज में बुज़ुर्गों को पोते पोते नवासे नवासियाँ उनकी ज़रूरत होती है, उनको देखते हैं, खुश होते हैं। अगर कोई मेडिसिन नहीं खा रहा था तो मेरी छोटी हलीमा जाती है, फ़ातिमा जाती हैं, तो वो मेडिसिन खा लेते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो चलें, अपने तो याद आते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं जो कि फरजाना माँ की सोच थी कि हम इनको अपना आप देंगे, तो वो जब बच्चे जाते हैं तो इनकी जो रिहैब है, जो इनकी दोबारा ज़िंदगी तक वापस लौटने का, मुस्कुराहट का, वो दोबारा सबब बनते हैं माशाल्लाह ये बच्चे। अच्छा, कभी आपसे बच्चों ने ये नहीं पूछा कि ये कौन है? एक बच्चे से पूछते हैं ना कि ये हमारे साथ रह रहे हैं क्या, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी नानी है, फूफा है क्या? देखिए, घर का माहौल बनाने के ऊपर है। तो मेरे बच्चों को शायद यही लगता है, जैसे फरजाना माँ ने बताया ये नानी है, ये दादी हैं, तो वो भी उनके साथ रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम बच्चों को ये बोलेंगे कि नहीं इनके पास नहीं जाना, जर्म्स लगेंगे, नहीं इनके साथ नहीं जाना, इनसे खेलो नहीं, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है सोसाइटी में और बच्चों में, बुज़ुर्गों में गैप आएगा जो हमारे मुआशरे का बर्बादी का सबब बनेगा। अच्छा, एक इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, जो जिनकी माएँ हैं वो अपने बच्चों को अपनी माओ से दूर करते हैं कि उनको जैम्स लग जाएंगे, लेकिन जिनकी माँ नहीं है इन्होंने अपनी माओ की तरह इनको रखा हुआ है और वो अपने बच्चों को भी कहते हैं कि इनके साथ खेलें। हम छोटी सी बच्ची से भी बात करेंगे। मैं कि करता हूँ। आप बताएं कि आप
सबसे अच्छी माँ आपकी कौन, कितनी सारी माँ हैं यहाँ पे, आपको कौन सी अच्छी लगती है? अच्छा ये बताओ कितनी के साथ खेलती हो? बताओ आप जोरा आपस में खेलती हो? उनका नाम लो ना। दाना लगती है। और ये बीना आंटी। अच्छा ये छोटी सी बच्ची इतनी मासूम है, अब जो दवा नहीं खाएंगी ना, वो अगर ये खिलाएगी प्यार से तो वो लाजमी खा लेंगी। कुछ बच्चियाँ और भी है हमारे साथ प्यारी प्यारी, इनसे भी बात करते हैं। किन से ज़्यादा अच्छी बनती है, किन के साथ खेलती हो? शाहरुख साथ। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि वो दवा नहीं खा रही हो तो तुम्हें बोला हो कि जाके इनको दवा खिलाओ, तो तुम कैसे उनको मनाती हो? नहीं मतलब आप खा ले तो फिर आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा उनको कभी तुमने मनाया है किसी बात के लिए कि कोई वो नहीं मान रही हो, कि खाना नहीं खा रही हो, कि हम नहीं करेंगे, तो तुम्हें बोला हो कि तुम उनको मनाओ? आप अभी करेंगी ना, फिर हम लोग भी करेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी मासूम मासूम बातों से किस तरह से मनाती हैं। आप भी हैं एक छोटी सी बच्ची, आपका नाम क्या है? हसरत। अच्छा हमें आप ये बताएं कि कभी आपने किसी को मनाया हो कि ये दवा खा लें, खाना खा लें, या आपकी किससे ज़्यादा बनती है कि बातें मिलाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं? मेरी सबसे बनती है, कोई ऐसा नहीं है सना बनती हो, कोई ऐसा नहीं है सना बनती हो। और ये कह सकते हैं कि आप बीमार हो जाएंगी, खा लें ठीक हो जाएंगी, फिर हाँ ऐसे कह सकते हैं कि जल्दी खा लें फिर आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा आपकी भी स्कूल की फ्रेंड्स होंगी, उनको क्या बताती हैं आप? मैं उसको क्या बताती हूँ, मैं पूछती होंगी ना, इतनी बड़ी फैमिली है आपकी। मैं ये बोलती हूँ कि ये फैमिली नहीं है, सब मेरे लाइक अपने, मेरी नानी दादियाँ ऐसे हैं, फैमिली टाइप। हाँ मेरी नानी दादी ऐसे हैं सब। घर में एक रौनक का समा रहता होगा, इतनी सारी नानी दादियाँ मिल गई। हाँ सही है। हाँ अच्छा ये बताओ कि आप का क्या दिन करते हैं करने को ना, आपका क्या दिन करता है करने को? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह, जैसे अम्मी सुबह 7 बजे उठ जाती हैं, फिर मैं अम्मी के साथ बाहर आऊँ, उनके साथ कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करूँ और कपड़े चेक करूँ। फिर अम्मी जैसे 10 बजे बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, मैं भी उनके साथ नीचे जाऊँ, उनको सबको कपड़े दूँ, ऐसे। अच्छा मतलब बड़े हो गए आप भी अपनी अम्मी की तरह यही काम करने? जी। ये छोटे छोटे बच्चे थे, इनका भी यही जज्बा है, देख रहे हमने बड़ों को जिस तरीके से देखते आते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी माएँ हैं, हम इनसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी मेंटली तौर पे भी इल है, लेकिन इनका ख्याल रखा जा रहा है। मज़ीद हम आपको दूसरी माओं से भी मिलवाते हैं और उनकी भी कहानियाँ जानते हैं, कितने ज़्यादा दुखी दिल है उनका कि औलाद जिनको पूरी ज़िंदगी पाला, जिनके लिए अपनी जवानी मिटा दी, आज वही औलाद बुढ़ापे में उनको इस मकाम तक ले आई। मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, सब शादीशुदा? सब शादीशुदा। आपके हस्बैंड क्या करते थे, उनकी डेथ कब हुई? मेरे हस्बैंड की डेथ को तकरीबन अभी 16 साल हो गए। जब मैं आई थी तो 14 साल हुए थे, मुझे 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। बस मेरे हस्बैंड के बाद ही समझो तबाही आ गई। बेटे की शादी की और घर बर्बाद हुआ, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। आस्ते 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 आखिर का एक मेरा घर मेरे ही नाम पे था, वो उन लोगों को खटक रहा था। काफ़ी दफ़ा मेरे पे अटैक हुआ मगर मैं बच गई। 2 मरतबा उसने गैस का चूल्हा खोल दिया। सुबह के लिए मैं नाश्ते के लिए अंदर किचन में जाती थी। बेटी ने? बहू ने। बेटियाँ तो नहीं करेंगी ना, बहुएं करती हैं। तो मैंने देखा भाई चूल्हा खुला हुआ है, मैंने फ़ौरन बंद किया, बेटे को आवाज़ दी, बेटा खुला हुआ है, अभी नहीं जलाना, अभी तिली नहीं लगाना। इस तरह एक मरतबा तकिया भी लेके गई मेरा मुंह दबाने के लिए, मारने के लिए, उसमें भी मैं बच गई। मैंने देखा आज मेरी पूरी है। मैं सारी रात सोई नहीं, सारी रात नहीं सोई। फिर इस तरह करते करते ज़िंदगी गुजरती गई, मकान भी बिक गया। फिर छोटे के पास रहने लगी, छोटा से कभी बंटवारा हो गया, रात को इधर दिन को उधर, रात को उधर दिन को उधर, वो बंटवारा हो गया मेरा। इस तरह ज़िंदगी गुजरती गई। आखिरी में मेरी बेटी ने, बड़ी ने मुझे 2 साल अलग बिठाया घर लेके, मैं बड़ी खुशहाल हुआ रही। फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मेरी बेटी को डर लगा तो मर जाएगी, अकेली बैठी हुई है, मर जाएगी। मरी तो नहीं मैं। फिर ले गए बेटा, 2 महीने के लिए ले गया। 2 महीने के बाद मैं यहाँ आ गई। तो बेटे के साथ रवैया शादी से पहले से खराब था? मेरा बेटा बहुत अच्छा था, हीरो था मेरा, कैसा था? बहुत क्या अच्छा क्या था। करता मेरे बेटा? बगैर खाना नहीं खाता था,
इतनी मोहब्बत। इतनी मोहब्बत थी, मेरे बगैर कोई काम नहीं करता था, मेरे बगैर कहीं जाता नहीं था। जब वो स्कूल जाते होंगे तो आप कितना दिल से बोलती होंगी कि मैं खुद छोड़ने जाती थी उसको। जब बड़े हो गए तो खुद ही जाने लगे, जब छोटे थे तो मैं छोड़ने जाती थी। बीमार होते थे तो सारी रात खुद में लेके बैठती थी, सारी रात जमीन पे नहीं सुलाती थी, बिस्तर पे नहीं सुलाती थी, खुद में लेके। बस इनके ससुराल वालों ने बोल दिया तो माँ तुम्हें मिल जाएगी, बीवी नहीं मिलेगी। तो उसने इस बात को पकड़ लिया था, बीवी नहीं मिलेगी, माँ तो मिल जाएगी। माँ तो पड़ोस वाले भी कहेंगे हम तुम्हारी माँ है, चाची मामियाँ भी कहेंगी हम तुम्हारी माँ है। ये तो कोई नहीं कहेगा ना मैं तेरी बीवी हूँ। हाँ, तो इसलिए बीवी तो नहीं मिलेगी ना, माँ तो बहुत सारी मिलेंगी। ये बात माँ तो माँ होती है। बस वो नहीं समझते ना माँ को, माँ ने वो नहीं समझते माँ माँ है। खाना पीना बंद कर दिया, देना लेना बंद कर दिया। मैं अपना खुद का लेके खाती थी, खाना नहीं देती थी बड़ी बहू, मैं अपना लेकर खाती थी। दिन को छोटे के घर पे होती थी तो छोटे के घर खा लेती थी, रात को खाना नहीं देती थी। तो मैं अपना हर रोज़ बर्गर लेके आऊँ, कभी कबाब लेके आऊँ, कभी पराठा ले आऊँ, कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेती थी। आस्ते आस्ते और फिर छोटे बेटे के घर क्यों नहीं रुकी, वहाँ पे क्या? उनका भी यही मसला था, उनकी बीवी बर्दाश्त नहीं करती थी। माशाल्लाह मेरे 3 पोते हैं, बड़े को 3 बच्चे हैं, छोटे के 3 बच्चे हैं, और माशाल्लाह मेरी नवासियाँ, मेरी पर नवासियाँ भी हैं, नवासे भी हैं। तो वो मेरी नवासी को वो बच्ची है। अच्छा, तो वो ये नहीं कहते कि हमारी नानी या दादी याद आती हैं? अगर आती है तो कोई क्या फ़ायदा, मैं खुद नहीं जाती। कभी ऐसा दिल नहीं दुखा कि ज़िंदगी की बहारें देखी थी, आज ये जब बुढ़ापे में ज़रूरत है औलाद की तो आप गहरों की दर पे पड़ी? बस बेटा क्या करें, अगर औलाद ना फरमान हो जाए ना तो क्या कर सकते। ज़ाहिर मेरी औलाद मैं बदवा तो नहीं दूंगी ना, मैं अपनी औलाद की बदवा नहीं देती हूँ। भले चाहे इन लोगों ने कुछ भी मेरे से कर लिया है, मेरा सब कुछ छीन के मेरे खाली हाथ मुझे छोड़ दिया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ मेरा छीन लिया, मगर फिर मैं बदवा ही नहीं देती हूँ। फरजाना माँ ने तो इतना करा है, कोई अल्फाज ही नहीं है उसके लिए। जब मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा करा है, माँ से ज़्यादा ख्याल रखती हैंगी, माँ से ज़्यादा एहसास करती हैंगी। मैंने इद्दत करने के बाद हमारे रिवाज मैंने कोई नया जोड़ा कभी नहीं पहना था। यहाँ पहली दफ़े आके ईद पे फरजाना माँ ने मुझे पहला नया जोड़ा पहनाया और ये कह के पहनाया कि मैं आपकी माँ हूँ, आपको ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। मुझे फरजाना माँ भी बहुत ख्याल रखती हैं, असद भाई भी बहुत ख्याल करते हैं, और यहाँ हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, जैसे अपने घर की तरह। इतना एहसास करते हैं सब लोग। बहुत से बदनसीबों की वो माएँ जो यहाँ बिनते फ़ातिमा में हमारे साथ थीं और जो कि फरजाना अम्मी ने इनकी केयर की और इनको अपने साथ रखती हैं। इनकी हमने कहानियाँ सुनी जो दिल को दुखा देने वाली, और ये कह सकते हैं कि दिल हमारा दुख गया इनकी कहानियाँ सुन के कि ऐसी भी औलाद है जो अपने घर की जन्नत को दूसरों के दरों पे छोड़ देती है। ऐसी हर एक माँ की कहानी सुनकर हमारा खुद का भी दिल दुखा और हमारी आंखें भी नम हुई। यही हम फरजाना अम्मी के बारे में कहेंगे कि वो उनको ये एक साथ काम ही नहीं बल्कि एक अल्लाह की नेकी भी कमा रही हैं जो वो इन माओं को एक साथ रखती हैं। बल्कि उनके बेटे असद शुएब के बारे में हम ये कहेंगे जो कि एक औलाद अपनी एक माँ को नहीं रख सकती, यहाँ वो 65 माओं के साथ बल्कि उनको अच्छे से देखभाल करके उनके साथ रहते हैं। बल्कि वही नहीं, उनके अपने बच्चे भी इन माओं के साथ बिल्कुल इसी तरीके से खेलते हैं जैसे कि एक फैमिली है। इसी तरीके के माहौल को देखते हुए हम यही देखेंगे कि बिनते फ़ातिमा एक वो घर है जो हम शटल होम तो नहीं बोल सकते बल्कि एक मुकम्मल घर है जिसे घर कहा जा सकता है।